गुड इवनिंग गाइस और वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 10 का संस्कृत, जिसका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। यह चैप्टर आपको संस्कृत के बारे में, साहित्य के बारे में, जो संस्कृत के लेखिका कौन कौन है, संस्कृत कब से प्रकाशित हुआ, मतलब संस्कृत के बारे में जितना जानकारी है इस चैप्टर में हमको मिलने वाला है। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 का संस्कृत का बिहार बोर्ड के लिए मेरे दोस्त, जिसका हम लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन यहाँ पर डील होगा। कहने का मतलब हुआ, इस चैप्टर पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव का अब जवाब जब शुरू करोगे ना, इजी तरीका से 85% इजी तरीका से दे पाओगे बिना ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए। फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव का भी क्लासेस ले चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के साथ इसका समरी पूरे चैप्टर के बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं और आपको टाइमिंग बता दूं तो बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर के चैनल पे डेली शाम को 4 बजे 9 बजे नाइट में क्लासेस चलता है। आप डेली आने का प्रयास कीजिएगा, डेली क्लास जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो आपके पास चैप्टर देख सकते हो, चैप्टर आपके सामने है। आपके चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका एक प्रकार का निबंध है। पहले हम इसका सारांश देखते हैं, पहले बुक के बारे में जानकारी लेते हैं। पढ़ना क्या 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 है, कैसे है, पढ़ना क्या है। अगर ये से पढ़ लेते हो, क्योंकि इससे पहले अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे, चैप्टर आपको 1 2 3 मंगलम पाठ, उसके बाद जो आपका क्या है मंगलम पाठ है, उसके बाद पाटलिपुत्र वैभव है, अलस कथा है, अगर देखे होंगे तो आपको पता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात, इस चैप्टर में हम लोग लाइनिंग पढ़ने का प्रयास करते हैं, लाइनिंग समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें आपको बात करें, देखो यहाँ पे समाज रूपी रथ पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। तो सबसे पहला आपको इसमें पढ़ाया जाता है कि समाज रूपी जो रथ होता है, नारी और पुरुष पुरुष के संयोग से चलता है, किसी एक से नहीं चल सकता। तो आपको इससे यही सबसे पहला आपको सीख लाइन मिलता है कि आपको अगर समाज को चलाना है, अगर लाइफ जिंदगी को चलाना है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों की होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि केवल स्त्री या केवल पुरुष से समाज चल पाएगा, नहीं। तो समाज रूपी रथ, रथ मतलब होता है रथ, समझ रहे ना, चलने का रथ जो होता है, चलते हैं। रथ पुरुष एवं स्त्री दोनों के सहयोग से चलती है। यानी कि रथ यानी कि जीवन का, जिंदगी अगर आगे ले जाना है, जिंदगी को आगे जीना है, तो पुरुष और नर की आवश्यकता होगा ही। सबसे पहला लाइन हमको यह समझाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा समाज रूपी रथ किसके माध्यम से चलता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या जवाब दोगे, तो पुरुष और नारी दोनों से चलता है, जवाब दोगे ना। अगला लाइन हमको देखने को मिलता है, संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में पुरुष और स्त्री दोनों का भागीदारी है। अगर मेरे दोस्त प्राचीन काल में बात करें, प्राचीन काल में संस्कृत को क्या कहा, संस्कृत को समृद्ध बनाने में, इसको सबसे बेहतरीन बनाने, समृद्ध मतलब अच्छा से अच्छा बनाने में, सुंदर बनाने में, बेहतरीन बनाने में स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदार है। तो मेरे दोस्त सबसे सेकेंड लाइन में हमको मिलता है पढ़ने को कि जो हमारा संस्कृत जो आधुनिक मतलब जो प्राचीन काल का जो संस्कृत था, उसको अगर बेहतरीन बनाने की बात हो, उसको आगे ले जाने की बात हो, उसकी खोज जांच पड़ताल करने की बात हो, तो उसमें स्त्री और पुरुष की दोनों की भागीदार है। तो सबसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में किसकी योगदान है, यानी कि संस्कृत को समृद्ध बनाने में प्राचीन काल में किसकी योगदान है, तो पुरुष एवं स्त्री दोनों की योगदान है। आप आराम से स्त्री जवाब दे सकते हो ऑब्जेक्टिव में। थर्ड हमको मिलता है वैदिक काल के आरंभ में, वैदिक काल के आरंभ में, ठीक है ना, शास्त्रों और काव्य की रचना करना और उनका रक्षण करना पुरुष का कार्य था। मेरे दोस्त देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया, एक लाइनिंग है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि वैदिक काल में क्या कहा, वैदिक काल के आरंभ में, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्य की रचना करना और उसकी रक्षा करना पुरुष का काम है। इसमें स्त्री की बात नहीं आता, किसका काम है, पुरुष का कार्य था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वैदिक काल के आरंभ में वहां पे शास्त्र और काव्य की रचना कौन करता था, तो पुरुष करता था। और आपसे पूछेगा वैदिक काल में शास्त्र और काव्य की रक्षा कौन करता था, तो पुरुष करता था। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है। तो इससे ऐसे अनुसार से आप क्वेश्चन आराम से 2 बार पढ़कर आप क्लियर कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर टेलीग्राम का चैनल है, जरूर ज्वाइन होइएगा।
तो मैं बता दें कि यहाँ पे वैदिक काल में के आरंभ में काव्य एवं शास्त्रों की रचना पुरुष करते थे और उसकी सुरक्षा भी पुरुष करते थे। ठीक है ना, यह आपका लाइनिंग था। फोर्थ लाइन आपके सामने मिलता है, ठीक है ना, वैदिक युग में मंत्रों की यहाँ पे दर्शिका दर्शिका केवल यहाँ पे ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। मेरे दोस्त क्वेश्चन कहा गया ऋषि मतलब होता है पुरुष और ऋषिका मतलब स्त्री। मतलब ऋषि लोग ऋषि मुनि थे तो ऋषि मुनि स्त्री पुरुष थे ना, लेकिन ऋषिका भी होती थी जो घर बार के त्याग करके ऋषिका बन जाती है, साधुनी बन जाती है। वही कहा गया कि यहाँ पे वैदिक युग में मंत्रों का दार्शनिक केवल, यानी कि जो वैदिक युग में मंत्र का जानकारी केवल पुरुष ही नहीं करते थे, केवल यहाँ पे ऋषि लोग ही नहीं करते थे, ऋषिका भी करती थी। तो ये कहा गया वैदिक युग में जो मंत्रों का जानकारी, मंत्रों का जाप ऋषि के साथ साथ ऋषिका भी करती थी। ठीक है, अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसी का अगले टॉपिक क्या है, ऋग्वेद में 24 एवं अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है, तो मेरे दोस्त आराम से बता सकते हो 24 महिलाओं का वर्णन है। और अथर्ववेद में कितने महिलाओं का वर्णन है, 5 महिलाओं का वर्णन है। और यह क्वेश्चन 100% पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और चाहे सब्जेक्टिव पूछेगा ऋग्वेद और अथर्ववेद में महिलाओं का वर्णन करे, तो आप क्या बताओगे, ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। तो आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे अगर ये लाइनिंग पढ़ लेते हो तो। ठीक है ना, आगे मेरे दोस्त बढ़ने के प्रयास करते हैं। अगला हमको लाइन इसमें पढ़ने को मिलता है, ऐसे जब पढ़ते हो ना तो पूरे चैप्टर का आपको ज्ञान हो जाता है। देखो यहाँ पे वृद्धा, समझना, यहाँ पे वृहद, वृहदा, वृहदा, अरे यहाँ पे रैनको, यहाँ पे रैनको उपनिषद समझने के प्रयास करना। वृहदा रैनको उपनिषद में ज्ञान वालक्य ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्म तत्व की शिक्षा दी है। मेरे दोस्त आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे पूछेगा क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे ज्ञान वल्लभ की पत्नी का क्या नाम, ठीक है ना, ज्ञान वल्लभ की पत्नी का क्या नाम है, तो ज्ञान वल्लभ की पत्नी का नाम क्या है मेरे दोस्त, मैत्री नाम है। क्या नाम है मेरे दोस्त, मैत्री, सबसे पहला क्वेश्चन। और ज्ञान वल्लभ ने अपनी पत्नी को, पत्नी मैत्री को क्या शिक्षा दी, तो आत्म तत्वों की शिक्षा दी। क्या तत्व की शिक्षा, तो आत्म तत्वों की शिक्षा दी। कौन बेसिकली, तो ज्ञान वल्लभ ने अपने पत्नी मैत्री को वहां पे ज्ञान, यहाँ पे आत्म तत्व यानी कि आत्म तत्व की शिक्षा दी। किसमें, किस काल में, तो याद रखना यहाँ पे वृद्धा, वृद्धा यहाँ पे रण्यकोपनिषद में। तो वृद्धा रण यहाँ पे रण्यकोपनिषद में यहाँ पे ज्ञान वल्लभ ने अपने पत्नी मैत्री को, यानी कि क्या चीज का शिक्षा मिला मेरे दोस्त, आत्म तत्व की शिक्षा प्राप्त हुआ। यह लाइन मिल गया। अगले मेरे दोस्त लाइन है, जनक की सभा में स्त्रियों की यहाँ पे कुशल, यहाँ पे गार्गी है। क्वेश्चन कहा गया जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गगरी थी, कुशल गगरी थी। ये भी लाइन आपको आगे मिलेंगे। अगला मेरे दोस्त, महाभारत में यहाँ पे शुल्भा का वर्णन है। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में महाभारत में किसका वर्णन है, तो शुल्भा का वर्णन है इस चैप्टर के अनुसार। अगले मेरे दोस्त बात करें, यहाँ पे लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में कितने महिला, 24, अथर्ववेद में 5, और अलौकिक संस्कृत में कितने महिलाओं, 40 महिलाओं का वर्णन है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, इसलिए आप थोड़ा सा संयम और अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान पूर्वक देने के प्रयास करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है, ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। इसी चैप्टर में मैंने अभी जस्ट बताया। अगले क्वेश्चन है, 40 महिलाओं में प्रथम कौन था भाई, 40 जो महिलाओं अलौकिक संस्कृत में क्या है, अलौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है, इसमें पहिलका का नाम क्या है। तो ये पूछा गया 40 महिलाओं में प्रथम, प्रथम कौन है, तो प्रथम यहाँ पे कल्पा, कल्पा विजयंका है। तो याद रखना 40 महिलाओं में प्रथम कौन है, तो कल्पा विजयंका, याद रखना कल्पा विजयंका है। और यहाँ पे विजयंका यानी कि कल्पा विजयंका को यहाँ पे
सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। तो एक और चीज यहाँ पे क्लियर हुआ मेरे दोस्त क्या, कि सबसे पहला बात यहाँ पे लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहला का नाम क्या है यहाँ पे, विजयंका, कल्पा विजयंका। और कल्पा विजयंका को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। तो कल्पा विजयंका को सर्व सरस्वती भी कहा जाता है, सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, जरूर यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला एक और यहाँ पे कि महाभारत को किसका वर्णन है, तो शुलभा का वर्णन है। उसके बाद लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन, कितने महिलाओं का वर्णन है, 40 महिलाओं का वर्णन। पहला महिला का नाम क्या है, याद रखना यहाँ पे कल्पा विजयंका नाम है। कल्पा विजयंका का और क्या नाम है, तो कल्पा विजयंका का यहाँ पे क्या नाम है, तो उसी को हम कहते हैं सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे मेरे दोस्त बढ़ने के प्रयास करते हैं, आगे क्या है। आप पे चंद्र दायित्य की रानी, चंद्र आप पे चांद्र दायित्य की रानी विजय भट्ट रिक्यो है। मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्र दायित्व की रानी कौन है, तो चंद्र दायित्व की रानी का नाम क्या है, तो विजय भट्ट रिक्यो है। विजय भट्ट रिक्यो उनकी रानी का नाम है, किसका, तो याद रखना चंद्र दायित्व की रानी का। ठीक है ना। अगला पॉइंट इसमें पढ़ना है कि विजयनगर के नरेंद्र ने संस्कृत भाषा की रक्षा करने के काफी प्रयास किया। मेरे दोस्त यह तो लाइनिंग है कि आपको आपसे पूछेगा कि संस्कृत भाषा की रक्षा करने का प्रयास किसने किया, तो विजयनगर के नरेंद्र ने। यहां से पूछेगा कि विजयनगर में संस्कृत भाषा की रक्षा किसने की, तो नरेंद्र ने की, आपसे पूछ देगा। तो लाइनिंग याद रहेगा, लाइनिंग से पूछेगा तो आपसे यह पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है नरेंद्र ने आप संस्कृत भाषा की रक्षा करने के लिए काफी प्रयास किया, कहाँ के, याद रखना विजयनगर के। ठीक है। आगे मेरे दोस्त अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में पढ़ना है कि 14वीं शताब्दी में यहाँ पे कंपन राय की रानी गंगा देवी ने, यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन क्लियर होगा। गंगा देवी ने यहाँ पे मधुरा विजयाम नामक महाकाव्य की रचना की। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कंपा राय की रानी कौन है, तो कंपा राय की रानी का नाम क्या है, तो गंगा देवी। किसका नाम है, कंपा राय की रानी का नाम क्या है, गंगा देवी, याद रखिएगा। तो गंगा देवी ने कौन महाकाव्य की रचना की है, याद रखना यहाँ पे मधुरा विजयाम नामक जो महाकाव्य जिसकी रचना में इसके लिए गंगा देवी ने की है। किसने की है, गंगा देवी ने। गंगा देवी कौन है, तो कंपा राय की पत्नी है। कंपा राय की पत्नी का नाम क्या है, गंगा देवी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है, याद रखना मधुरा विजयाम नामक महाकाव्य की रचना की है। अगला पॉइंट इसमें पढ़ना यहाँ पे अच्युत राय की रानी कौन है, अच्युत राय की रानी है तिरुमलंबा कौन है मेरे दोस्त, अच्युत राय की रानी है। और यहाँ पे क्या है, कंपा राय की रानी का नाम है गंगा देवी और अच्युत राय की रानी का नाम है तिरुलंबा। ठीक है ना, तिरुलंबा गंगा, यहाँ पे अच्युत राय की रानी का नाम है। यह चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से जवाब दे पाओगे, इजी तरीका से दे पाओगे। ठीक है ना मेरे दोस्त, बहुत इजी है। आपको महाभारत में किसका वर्णन है, तो आराम से आप जवाब दे पाओगे। महाभारत में किसका वर्णन है मेरे दोस्त, तो याद रखना यहाँ पे देखो क्या है, सुलभा का वर्णन है। साथ में यहाँ पे ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है, 24वां, और अथर्ववेद में 5। उसका लौकिक संस्कृत में कितने महिलाओं का वर्णन है, तो कितना महिला है मेरे दोस्त, 40। प्रथम महिलाओं का नाम क्या है, तो विजयंका। क्या नाम है दोस्त, यहाँ पे विजयंका नाम है। विजयंका को और क्या कहते हैं, याद रखना वहां पे उसका करते हैं सर्व शुक्ला सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। चलो अब आते हैं आप सब्जेक्टिव, इस पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर बनता है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि आधुनिक काल और वर्तमान काल के सबसे प्रसिद्ध, आधुनिक काल मतलब अभी, प्राचीन मतलब पहले, तो आधुनिक काल यानी कि अभी और प्राचीन मतलब पहले के लेखिका का नाम कौन है। मेरे दोस्त आपको बता दिए कि यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक काल और प्राचीन काल के सबसे प्रसिद्ध लेखिका की बात करते हैं
उसका वर्णन करना है। तो चलो यहाँ पे, तो आधुनिक काल के लेखिका पंडित क्षमाराव है। आधुनिक काल के लेखिका पंडित क्षमाराव, वर्तमान काल के आधुनिक काल के लेखिका पंडित क्षमाराव एवं वर्तमान काल के मिथिलेश्वर कुमारी सबसे प्रसिद्ध लेखिका है। तो ही कहा गया आधुनिक काल और वर्तमान काल के प्रसिद्ध लेखिका की बात करना है, तो आधुनिक काल के लेखिका का नाम है क्या है, पंडित क्षमाराव, और वर्तमान काल के लेखिका का नाम है यहाँ पे मिथिलेश्वर कुमारी। ठीक है ना, सबसे प्रसिद्ध लेखिका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश लिखें। यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछ सकता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ पढ़ रहे हैं उसके सारांश क्या है। तो मेरे दोस्त बहुत प्यारा सा सारांश है, जितना आपको अभी लाइनिंग पढ़ा रहे थे उसमें से 3 4 5 लाइन एक लगा चिपका कर लिख दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान का चर्चा किया गया है, योगदान को बताया गया है ना। तो इस पाठ में आप संस्कृत साहित्य में यहाँ पे महिलाओं का योगदान का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, वर्णन किया गया है। ठीक है ना, इस पाठ में यहाँ पे गागरी, शुलभा, यहाँ पे विजय भट्ट भाटी जो विजय यहाँ पे विजय भट्ट रिक्वे रिक्यो बजय भट्ट रिक्वे, यहाँ पे पंडित क्षमाराव, मिथिलेश्वर कुमारी आदि यहाँ पे विदेशी महिलाओं की चर्चा की गई है। यहाँ पे विदेशी महिलाओं की के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका में महिलाओं का वर्णन किया गया है, महिलाओं की वर्णन किया गया। क्या इस पाठ में संस्कृत साहित्य महिलाओं का योगदान का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो महिलाओं का वर्णन है उसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। इस पाठ में यहाँ पे एक नाम है गागरी, सुलभ, विजय भट्ट रिकेव, पंडित क्षमाराव, यहाँ पे मिथिलेश्वर कुमारी आदि यहाँ पे विदुषी महिलाओं का वर्णन किया गया है या बारे में वर्णन बताया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक संस्कृत के साहित्य में महिलाओं का योगदान है। इस युग में बताया गया है वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान है। तो इस चैप्टर के बारे में जितना जानते हो उतना आप लिख सकते हो, जरूरत नहीं सेम लिखना है। आप ये भी लिख सकते हो कि हमारा इस पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका में महिलाओं का वर्णन है, जिसमें ऋग्वेद में यहाँ पे 24 महिलाएं, अथर्ववेद में 5 महिलाएं और लौकिक वेद में आपको 40 महिलाओं का वर्णन है। लौकिक वेद के प्रथम महिला आपके विजयांका है, जिसका नाम हम यहाँ पे जिसका नाम यहाँ पे सर्व शुक्ल सरस्वती भी कहते हैं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं कि आप सेम लिखना है, जो इसके बारे में लिखना है चिपका देना है, क्योंकि आपको यह चैप्टर के बारे में सारांश पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में दोस्त पूछा जाता है कि यहाँ पे ज्ञान वल्लभ ने अपने क्वेश्चन है, ज्ञान वल्लभ ने किसे और किस चीज की शिक्षा दी। मेरे दोस्त आपको बता दें, यह लाइनिंग था उसमें ही, यहाँ पे ज्ञान वल्लभ ने अपनी गंगा देवी जो पत्नी थी उसका नाम था पत्नी, यानी कि उसकी पत्नी थी मैत्री, गंगा देवी ने मैत्री, उसकी पत्नी का नाम था मैत्री। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ज्ञान वल्लभ ने अपने पत्नी मैत्री को किसका शिक्षा दी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी है, आत्म तत्व की शिक्षा दी है। तो ही मेरे दोस्त, यहाँ पे ज्ञान वल्लभ ने अपने पत्नी मैत्री को आत्म तत्व की शिक्षा प्रदान की है। तो यह तो लाइनिंग ही था, तो क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में दोस्त बात करें, और आप लोग बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर जो चैनल है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, काफी मेहनत करके क्लासेस लिया जाता है, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, पंडित क्षमाराव की कौन कौन सी रचना है। तो पंडित क्षमाराव की रचना कौन कौन सी, इसके बारे में बताना है। तो पंडित क्षमाराव की रचना क्या है, तो शंकर यहाँ पे चारित्रम सबसे पहला है, शंकर चारितम। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता उनकी रचना है। यहाँ पे काव्य मुक्तावली, काव्य मुक्तावली किसकी रचना है, क्षमाराव की। मीरा लहरी उन्हीं की रचना है, मीरा लहरी उन्हीं की रचना है, किसकी, आपको, तो क्षमाराव की। पंडित यहाँ पे पंडिता क्षमाराव की। उसके बाद यहाँ पे ग्राम ज्योति उन्हीं की रचना है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा
कि यहाँ पे शंकर चारितम किसकी रचना है? पंडित छमाराव की। शायद यहाँ पे सत्याग्रह गीता किसकी रचना है? पंडित छमाराव की। उसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे काव्य मुक्तावली किसकी रचना है? छमाराव की। वहाँ पे मीरा लाहिरी किसकी रचना है? छमाराव की। यहाँ पे ग्राम ज्योति किसकी रचना है? पंडित छमाराव की। यह सब याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव यही सब पूछेगा। तो मेरे दोस्त यह चैप्टर पढ़कर कैसा लगा? ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, फटाफट गर्दा उड़ जाएगा मेरे दोस्त। तो इस अनुसार से पूरे चैप्टर खत्म किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे आपके लिए। तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लीजिएगा मेरे दोस्त। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।